यहाँ से मुझे आज कराना है आपको रेट में, तो हमारे पास जो काइनेमेटिक इक्वेशंस जितनी में होगी, हमें उन सभी इक्वेशंस को वाया ग्राफ प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ग्राफ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इजी ग्राफ वगैरह में पढ़ा सकते हैं इसमें। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, वो मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो होता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी ये होती है। ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। if its velocity at t equal to 0, v बराबर u। ठीक है, हम एक ग्राफ दिखा सकते हैं। दिख सकता है ग्राफ आपको ऐसे? तो आपको जो बस ग्राफ दिखेगा इसमें इस तरीके से, हम कहेंगे देखिए यहाँ पे ये t, ये 0, u आएगा, ये क्या आएगा, v आएगा। तो ये कहेंगे देखिए इसका जो स्लोप आएगा थीटा, ठीक है, यही आपको होता है एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ में ये वीटी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। इसमें देखेंगे इसका जो स्लोप आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे सिंस सिंस एक्सेलरेशन, देखिए ये क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आएगा, वी माइनस यू, और टी माइनस 0 आ जाएगा इतना। अब कहेंगे यहाँ से ए कितना आएगा, इतना। ये ए टी आ जाएगा, वी माइनस यू। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा वी, देखिए वी बराबर यू प्लस ए टी आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना। ओके, सेकंड नंबर, सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड पढ़ी होगी आपने कि एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए जो वीटी ग्राफ होता है, ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया जब निकालते हैं, एरिया ही होता है आपका पोजीशन, ऐसा इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो मेरा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यू कैन से कि सिंस एरिया ऑफ वीटी, एक तरीका और भी इसको पढ़ने का, ठीक है, ये कराने का। पहले मैं ऐसे करा देता हूँ, ग्राफ से मैं करा रहा हूँ, तो ग्राफ से करा रहा हूँ, एटी ग्राफ is equal to change in position और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो एस टी बराबर सर हम्म
सर वो आपने बी जब मुझसे बोलते हैं ये कि भाई इसका निकालो एरिया, तो आप कहेंगे इसका एरिया क्या आएगा। देखिए ये आपको पूरा दे रखा है, ट्रपेजन दे रखा है। दिस इज अ ग्राफ, वीटी ग्राफ। इस लाइकवाइज ऐसे आप ड्रॉ करेंगे इसे। ये टी आएगा, ये क्या आएगा, वी आएगा, आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वी। तो इसका जो एरिया निकालना होता है, ये एरिया, ये क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी होती है आपकी, इधर की यू, इधर की वी। तो आपकी आती है यू हाफ, यू प्लस वी इंटू बीच का डिस्टेंस, ये आपका आता है टी माइनस 0। ये आपको इतना आता है। ठीक है, इसमें लिखिए भाई एस टी कितना आता है, एस टी बराबर, तो एस टी इक्वल टू आपका आएगा, एस टी मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड, ये आता है हाफ। अब u प्लस वी, v क्या होता है, v इक्वल टू लिखा होता है, ये देखिए v इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है u प्लस एटी। तो यहाँ पे आएगा u प्लस एटी, और ये क्या आएगा, t आएगा, इतना आपको आ जाएगा इसमें। इज इट क्लियर? नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो आपका ये ड्यू यू आपका क्या, 2u आ जाएगा। तो एस टी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, एस टी बराबर ये आपका आएगा हाफ 2ut प्लस एटी स्क्वायर, जो कि दिखेगा आपको। और ये बराबर आगे क्या बनेगा, इसी के आगे एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कोई फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किसका होता है ना, डिस्टेंस टेबल इन टी सेकंड, आपने लिखा भी था पहले। अब जो थर्ड आपका आता है, थर्ड नंबर जो आता है, थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड के साथ, थर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमसे कहा जाता है भाई प्रूफ करके दिखाइए। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखे, सिंस v बराबर u प्लस एटी आता है, तो यू कैन से स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, कितना मिलेगा, तो हमको मिलेगा ये v का स्क्वायर इक्वल टू u प्लस एटी का स्क्वायर, v स्क्वायर, ये कितना आएगा u स्क्वायर प्लस आएगा 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इतना आएगा नहीं आपका। अब यहां से करेंगे, एक काम करो, v स्क्वायर u स्क्वायर, इसमें 2a कॉमन ले लो। आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो t भी कॉमन, पर t मुझे कॉमन नहीं दे रहा है। अगर मैं 2a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ut, यहाँ बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, इतना आएगा। एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू व्हाट, एस टी, जो दिखता है आपको यहाँ पे। सो वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस टी, एक्चुअली वो एस लिखते हैं वहां पे, लेकिन हम लोग यहाँ एस टी बता, ताकि पता हो कि हाँ भाई हम किसको पढ़ रहा हैं। ठीक है, दिस थिंग इज हियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सपोज समझ आगे बच्चा। यस सर। एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 4 क्या आएगी। 4 क्या लिखी थी मैंने, 4 तो सिंपल है, 4 इक्वल टू लिखी थी मैंने शायद एच टी, और इसमें लिखेंगे कि एस टी सिंस, देखिए एस टी क्या होती है आपकी, कहती है यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर आता है, ये इधर लिखा होता है, ये आप जानते हैं इसमें।
यहाँ से कितना आएगा एस टी। यू क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे सिंस v बराबर u प्लस ए टी, तो u क्या आएगा v माइनस ए टी। देखिएगा आपको ये u की ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा u की जगह पे, तो कितना आ रहेगा पूरा, ये आपका रहेगा एस टी, यू क्या आएगा v माइनस ए टी आएगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस टी कितना आएगा, ये आएगा वी टी ए टी स्क्वायर। ये हम नहीं आ जाएगा, ठीक है, एस टी इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस थिंग इज हियर। इवन इसका यूज बहुत कम होगा इस वाले का, जो मैंने आपकी लिखा है ये, ठीक है। इसका यूज तभी होगा जो आपको दे रखा हो रिटार्डेशन, ठीक है, जब स्पीड कम हो रही हो और आखिरी में बॉडी रुक जाए। मतलब कि जैसे हम किसी बॉल को सोचिए ऊपर फेंकते हैं, तो बॉल ऊपर जाके भाई कहीं तो रुकेगी, तो मुझे पता है कि v जीरो है इसका, ठीक है। और ये दिस इज केस ऑफ रिटार्डेशन, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो बॉल की स्पीड कम होती जा रही है, तो आपका निगेटिव आएगा एक ही वैल्यू और v जीरो आ जाएगा। तो ऐसे केस जहाँ पे हमको दे रखा होता है रिटार्डेशन और फाइनली पता होता है कि बॉल भाई रुक जाएगी, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर फॉर्मूला यूज करिए, इसी काम चलेगा। और लिखिए इसके आगे क्या कहेंगे इसमें कि आप इसमें निकालिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। तो 5th सेकंड कहाँ आता है, 5th सेकंड आता है 4 और 5 के बीच में, ये सब ये आपको आता है। तो हम निकालेंगे कि 4 सेकंड में क्या चले और 5 सेकंड में क्या चले, और जो 5 सेकंड में चले उसे बोलेंगे S5 और उससे आप कर देंगे S4 को माइनस, तो मेरा आ जाएगा S5। तो हमको जो निकालना होता है, जैसे हमको निकालना होता है 10th निकालना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, इन 10th सेकेंड। तो 10th कैसे आता है, तो आप निकालेंगे S10 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, और निकालेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड। S10 में S9 कर दीजिएगा, आंसर निकल आएगा। तब ऐसे काम कर सकते हैं इसमें। तो अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका ये बन जाएगा इसमें, तो निकालना है इसमें। आप देखिए एस टी कैसे आएगा, एस टी क्या होगा, सिंपल सा एस टी लिखा हुआ है, तो कितना होगा एस टी में एस वन। टी में एस वन क्या होगा, जहाँ लिखा है टी वहां आप लिखेंगे टी में एस वन, तो यहाँ पे आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आएगा यू टी में एस वन। इसको इतना रहेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट, आपको देखिए आएगा यू टी में एस वन। इतना जाएगा, ठीक है। आएगा यू टी माइनस यू टी प्लस यू, ठीक है, इतना आएगा। और देखिए हाफ है इसमें, दिख रहा है इन दोनों में, इन दोनों में आपका हाफ है कॉमन आएगा, तो प्लस का हाफ है टी स्क्वायर टी माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये चला गया, देखिए आएगा u प्लस
हाफ हमने कॉमन किया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा आपका, देखिए ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ये लिखा है बी स्क्वायर, और ये पूरा लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फैक्टर क्या आएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में आएगा टी प्लस टी माइनस वन, और एक में आएगा टी माइनस टी प्लस वन। ठीक है, इतना आ गया। तो आप कहेंगे भाई टी टी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आपका आएगा, एस टीथ कितना आएगा, एस टीथ यहाँ पर आएगा यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। क्लियर, इतना आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गया बच्चा। Yes. 6 क्या आता है, 6 आप बोलते हैं कि हम यहाँ से सपोज यहाँ तक गए, तब यहाँ पर आपकी स्पीड क्या यू दे रखी है, यहाँ पर आपकी स्पीड क्या वी दे रखी है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है इसका एक्सीलरेशन, ठीक है, दे रखा है स्पीड, स्पीड यहाँ पे, ए कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे इसमें देखिए, यू कैन से एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कितना, यू कैन से वी एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। तो पॉइंट में जो आपका 7 लिखा होता है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 7 लिखा होता है एमपी, मतलब कि मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट कैसा होता है, आप कहते हैं इसको ऐसे इस तरीके से, ठीक है, कि ये यहाँ से गया, फिर यहाँ पे, और इसका मिड पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं वी एम पी, इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं वी, ठीक है। तो जितना ये दिखता होता है एक्स, ठीक है, इसमें, तो यू कैन से हियर कि जो एक्स दिख रहा है वो आपको मिड पॉइंट है, यहाँ पे वी एम पी दिख रहा है, तो वी एम पी जो होता है फॉर्मूला इसका, वो होता है यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपके सारे सारे हो गए, बताइए सबको समझ में आ गया। Yes, sir. अब इतना सब होने के बाद में, ठीक है, अब हमारा भाई ये भाई ड्यूटी बन जाती है कि हम इस पे क्वेश्चन भी करें। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाई है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो कि प्राइमरी क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी हेल्प से हम सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो 5 है 6 है 7 है, ये सब जो दे रखे हैं, दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इक्वेशंस, ठीक है। जब इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तभी आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन जो उसमें लिखी थी वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, पीछे आप देख लीजिए नोट्स में लिखा होगा, वो तभी यूज की जाती है व्हेन एवर देयर इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही कम हो रही होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं हाँ भाई ये फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी हमेशा नहीं, कभी कभी अगर हमको लगता है कि हाँ इससे काम बनेगा तो अब आपको इतना सीखना है, आपको सीखना क्या है, सीखना ये है इसमें कि भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें जो फॉर्मूला का लेना होता है डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यही शुरू होती है कि भाई आप फॉर्मूला
डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो डिसाइड करने के लिए इसमें पढ़ाने का तो नहीं है, इसमें कुछ भी, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा और आपको उतनी ज्यादा सही आगे बातें समझ में आएंगी कि हाँ भाई ये क्वेश्चन करने के लिए ऐसा कर लो वैसा कर लो, काम बन जाएगा। तो जो भी कुछ उसमें होने वाला है उसके लिए हमको अपने जितने क्वेश्चन आप ज्यादा कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक और असाइनमेंट ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप वो भी करिए, ठीक है, ध्यान से सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो अभी हम कुछ, मैं इसको क्वेश्चन करवा देता हूँ, बता देता हूँ, उसी के करवा देता हूँ, उसी के जिसके, कहाँ गया वो। इसी के करते हैं, ये भी अच्छा। दो मिनट। अच्छा ये है इसका। ठीक, देखिए फर्स्ट नंबर, ठीक है, इसको मान लेते हैं, अपने वजह से कुछ मैं दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। if the object is at rest, initially at rest, इतना दे रखा है, then find
आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है। ठीक है, इतना। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले अभी बताइए। इसने बोला है द ऑब्जेक्ट, उसने पहले बताइए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बोलिए। ये दे रखा है कि आपका एक्सलेशन, बोलिए। इसमें आपको दे रखा है कितना दे रखा है एक्सलेशन, 4 मीटर पर सेकंड उसका दे रखा है, ये दे रखा है। उसने कहा इफ द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब कि वो इनिशियली रेस्ट पर है, यू दे रखा है 0, तो ए पता है, यू पता है, ए है 4, यू दे रखा है आपको 0, ठीक है। तो आप कहेंगे यहां से हियर u बराबर 0 एंड a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना। तो पहला दिखाई फर्स्ट, उसने पूछा है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो उसने लिखा सिंस v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, इतना, ठीक है। तो कितना v आएगा, u इधर रखा आपको 0, इधर रखा कितना 4, इधर कितना 10 सेकंड है, यहाँ से v आएगा 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ गया। इज इट क्लियर, ये आपका आ गया। सेकंड उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड, मतलब कि 10 सेकंड है। हमको कहेगा सिंस, देखिए एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस टी कितना होता है, यहाँ पाएगा एस 10 आएगा, यू क्या आएगा 0, टी क्या आएगा 10, ए कितना आता है 4, और टी क्या आता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से एस 10, आप कहेंगे देखिए ये तो 0 आएगा, 2 से कट जाएगा 2, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इंटू 2 क्या 200 आता है, तो 200 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया दूसरा आंसर, एस क्या आएगा 200 मीटर। तीसरा क्या आएगा थर्ड नंबर, ये वो भी मैं यही कर देता हूँ, वो कहता है डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन 10 सेकंड, मतलब कि 30 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, ठीक है ना, एस टी बराबर इतना लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे एस टीथ क्या होता है, एस टीथ ये होता है यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1, इतना। अब कहेंगे एस 10th, यू क्या होगा 0, ए कितना आएगा, ए आपका आएगा, ए क्या आएगा 4, ये आएगा 2, टी क्या आएगा 10 माइनस 1, ठीक है, इतना। तो एस 10th कितना आएगा, तो आप कहेंगे देखिए हाफ से ये कट गया, ये 2 आ गया, ठीक है ना, 10 दूनी 20 आएगा, 20 से जाएगा 19, 19 इंटू 2 38 आएगा 38, 38 मीटर आएगा। अब दिस थिंग इज हियर, ठीक है। तो ये आपको ये आ चुका है, एस 10th कितना आएगा 38 मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मुला यूज क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मुला यूज करने पड़ेंगे, और फॉर्मुले के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका। कुछ होगा ऐसा कि जिसमें भाई थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन बनेगा इन्हीं क्वेश्चन से, ठीक है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता, क्या इसके बाहर कभी कोई क्वेश्चन से बनाएंगे ही नहीं, या बन सकता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा या आपसे पूछेंगे,
वो आपसे इन्हीं क्वेश्चन में पूछेंगे और आप इन्हीं का यूज करेंगे, और जो भी है वो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, इसको ध्यान से करिए। ठीक, कुछ मैं और करवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं मानता हूँ कि सपोज क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, मैं लिख देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि इनिशियली एड्रेस पर है, तो हमें ये पता है कि यू तो है पर यू जीरो है, ये नहीं पता। तो हम यू जीरो को लिखेंगे भी नहीं, ना मानेंगे। उसने कहा कि जब ऑब्जेक्ट चलता है तो पहले 5 सेकंड में वो चलता है 40 मीटर, ठीक है, और अगले 5 सेकंड में चलता है वो 65 मीटर, से लिखा है इसमें। तो शुरू के 5 और अगले 5 हमको इसमें लिखे गए हैं, तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जो टोटल 10 सेकंड होगा उसमें चलेगा ये कितना 40 + 65, मतलब कि 105 आ जाएगा इसमें। तो यू कैन से कि इनिशियल कितना है देखिए, आएगा 40 + 65, 105 मीटर, ठीक है। सिंस एस टी यूटी + हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा S5, आपका आएगा
कितना 40 मीटर, तो 40 मीटर। यू क्या पता नहीं, टी क्या होगा 5, ए क्या पता नहीं, टी क्या 5 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा इतना। ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। और देखिए S5 105 आएगा, ठीक है, 10 S10 में। तो यू क्या है पता नहीं, टी क्या होगा 10 सेकेंड, हाफ ए 10 का स्क्वायर, ठीक है। कितना है ये आपका आएगा 10 है, 10 U। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100/2, तो 100/2, 100/2 ए, 100 क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, इतना आपको दिख गया होगा। दैट इज सेकंड इक्वेशन। नाउ यू कैन सी कि भाई ये लिखा हुआ है 10, ठीक है, कितना लिखा हुआ है। तो अगर इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 10 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसमें क्या किया, इंटू क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो आपको ये 10U आ जाएगा। 10 क्या होगा 50/2A, और ये आपका 80 आएगा। थर्ड हो गया खत्म। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस ये माइनस ये माइनस ये पूरा खत्म हो गया। 100 से ये जाएगा 50, देखिए आपको ना 50/2, ये आएगा 100 माइनस 50 क्या 50/2 आएगा, तो आपका आएगा 50/2 आ जाएगा, 50/2 ये बराबर क्या आएगा, ये आपका 105 से 80 कितना बचेगा, 20 5 25 बचेगा, 2 से घटेगा, देखिए 25 से कट जाएगा। तो ए आपका आएगा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये आपका 1 आ गया। ए की वैल्यू आप डाल दीजिएगा इसमें पहले वाले में, उससे क्या आपका यू निकल आएगा। एंड 5U + 25, ए क्या आएगा 1, ये क्या 40 आएगा, देखिएगा, तो आएगा 5U। ये कितना आएगा देखिए, ये इसमें आ जाएगा, ये करीब आएगा 12.5, 12.5 इससे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा आपका आएगा 27.5, 27.5। तो यू कितना आएगा, यू कितना आएगा, कर इसको डिवाइड, तो 5 5 25, 5 5 25 2 मीटर/सेकंड, कितना आ गया, देखिए यू आ गया, ए आ गया 9, वी क्या होता है, ये होता है ना U+80, यू क्या होगा 5.5, ये क्या होगा वी, ये क्या होगा 10 आएगा, पूरा आपका आएगा 15.5 मीटर/सेकंड, आंसर निकला है इसका, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भाई इसमें और भी कुछ क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और चीज करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन करने का तरीका एक ही होगा
यू हैव टू यूज काइनेमेटिक इक्वेशन, ये लगाइए अपने आप आंसर निकल आएगा। ठीक है, बस वो क्वेश्चंस कम ज्यादा होते रहेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन जैसा भी हो करना यही सब कुछ है आपको। यही जो मैंने 5-6 क्वेश्चन पढ़ाई हैं इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बार हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है इतना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे कि ये ऐसे क्वेश्चन बना रखा है आपको इसमें कि ये ऐसे कोई ट्रैक बना होगा, आप दिखाएंगे इस ट्रैक में कि भाई बस खड़ी है, एक कार खड़ी है, तो कहेंगे भाई कार यहाँ पे खड़ी है और बस खड़ी है यहाँ पे। ये क्या गैपिंग दे रखी है आपको? ये चलती है 20 मीटर पर सेकंड से, वही चलती है। यू बराबर क्या है 0, तो ए कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू क्या 0। मान लीजिए कि इसको यहाँ कैच कर लेता है जगह पे, तो यहाँ बस पहुंचती है जगह पे, तो यहाँ कार पहुंच जाती है सेम पॉइंट पे। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ चलती है, सपोज चलती है ये एस डिस्टेंस, तो ये चलेगी इतना पूरा 96 आएगी, और इसको लगेगा यहाँ तक क्या था, सपोज लगेगा टी सेकेंड, तो टी सेकेंड में ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, हो जाएगा, बस काम खत्म। बाकी इसको हम लेती है, ऐसा मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि टी सेकेंड में कार बस को कैच कर लेती है, इसका मतलब टी सेकेंड में जितना चलेगी बस एस डिस्टेंस, लेकिन कार चलेगी एस प्लस 96, उतने ही टी सेकेंड में। ठीक है, हम लिखते हैं
कि let the car then, देखिए बस के लिए क्या लिखेंगे आप, आगेंगे एस, एस क्या होगा, ये कहेंगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से एस क्या आएगा, यूटी कितना आएगा, यू आएगा 0, टी का पता नहीं है, हाफ, ए क्या आएगा 2 टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर। कार के लिए क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगी, एस प्लस 96, 20 क्या टी, सो भाई एस की वैल्यू क्या यहाँ डाल दीजिएगा इसमें, ये आपका रहेगा टी स्क्वायर 96 इक्वल टू क्या 20 टी आ जाएगा, बस हो गया, इसको उठा के यहाँ, उसको उठा के यहाँ ले आओ, तो टी स्क्वायर 20 टी बराबर क्या 0। इसको कर दिया फैक्टर, कितना आएगा देख लो भाई, 16 96 है ना इसका, कितना आएगा बताइए, इसके फैक्टर कितने आएंगे, आएंगे क्या फैक्टर इसके, +12 -8 12 8 96, 12 हाँ 12 8 आएगा इसका। तो कितना आएगा टी, टी काउंट करेंगे, देखिए ये आपका आएगा टी -8 टी -12, तो टी कितना आएगा देखिए, आएगा 8 सेकेंड और 12 सेकेंड। अब ये बात आती है 2 बार कैसे क्रॉस करेगी, है ना भाई, कहानी जब चलती है तो पूछते भाई 2 बार कैसे होगा, तो होगा ऐसा भाई, यहाँ पे कहानी क्या होगी कि भाई पहले जो बस होगी, बस आगे होगी, कार पीछे होगी, कार उस बस को ओवरटेक कर लेगी और कार निकल जाएगी आगे, ठीक है, लेकिन कार की स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन बस की स्पीड क्या, बस की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो कुछ समय बाद ये भी होगा कि वो बस उस कार को ओवरटेक करेगी, ठीक है, और वो निकल जाएगी आगे, दोनों ही केस में दोनों लोग क्रॉस करेंगे 2 बार। तो यहाँ पे जो 8 सेकंड लिखा हुआ है, 8 सेकंड में ये कार इस बस को कैच कर लेगी और आगे निकल जाएगी, जब वो आगे निकल जाएगी तो फिर 8 9 सेकंड होंगे, 10 सेकंड होंगे, 11 सेकंड होंगे, इस पूरे ड्यूरेशन में कार की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन बस की स्पीड क्या भाई बढ़ती जाएगी, और कुछ देर बाद वो बस फिर से उस कार को कैच करके उसके आगे निकल जाएगी, ये इसका मीनिंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई ऐसा हो जाएगा तो कार फिर से बस को क्रॉस करेगी, एक तरह से ये हुआ कि कार फिर से बस से मिली, ठीक है। तो शुरू क्या 8 सेकंड में कार बस को ओवरटेक करेगा, और 12 सेकंड में वो बस कार को ओवरटेक करेगी, फिर बस आगे निकल जाएगी, और फिर वो कार कभी भी उस बस को कभी कैच नहीं कर सकती, क्योंकि उस बस की स्पीड कार की स्पीड से बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर बस की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से बड़ी है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कार की स्पीड 20 दे रखी है, तो क्या लगता है आपको, क्या कभी कार बस को कैच कर सकते थे, आप बोलेंगे कभी नहीं, ठीक है। हम जब भी रेस करते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई जिसको हमें कैच करना होता है, जो आगे या ओवरटेक करना होता है, तो हमारी स्पीड उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी बात बन सकती है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आगे वाले की स्पीड 20 है तो मेरी स्पीड 20 से बड़ी 22 25 30 होनी चाहिए, तब हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। जब हम उसको ओवरटेक कर लिए, हम आगे नहीं कर गए, लेकिन वो अब उसने स्पीड बढ़ा दिया, तो वो अगर उसने अपनी स्पीड 40 कर दिया, तो जाहिर बात है वो कुछ देर बाद वो हमको फिर से ओवरटेक कर लेगा, वो फिर से हमसे आगे निकल जाएगा, और ये आपकी दौड़ चलती रहेगी इसमें, ठीक है, ऐसा हम देखेंगे इसमें। तो ये लॉजिक इसमें आएगा कि हाँ भाई ऐसा हम इसमें पढ़ सकते हैं इसमें। सबको समझ में गया इतना यहाँ तक का, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes, बताइए sir. बच्चा। ओके, अब इसमें मैं कुछ
ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा दिखाएंगे ऐसे, ये या तो यहाँ से गिरेगा, आप कहेंगे ये ऐसा आ जाएगा, इसमें ये गिर रहा है, ठीक है, या ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, हम इसको ऊपर फेंक सकते हैं यहाँ से, इसमें बना सकते हैं, ठीक है। फिर तो इसमें क्या, तो मेन हाइट का रोल भी होता है कि भाई इसमें हाइट आती है, वी भी आती है, और जो होती है ग्रेविटी, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड में लिखा रहता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या आती है, पहले क्वेश्चन आता है इसमें फर्स्ट नंबर, वहां लिखा था आपने v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Sir, is it यहाँ ever क्या free fall? क्या आएगा बताओ, यहाँ v बराबर u प्लस एक ही जगह पे जी आएगा। जी टी आ जाएगा, वेरी गुड। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पहला इक्वेशन कि v बराबर u प्लस जी टी। सेकंड नंबर, वहां पे क्या लिखा था आपने, वहां क्या लिखा था आपने, वहां जो लिखा था उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, वहां लिखा था आपने s लिखा था, तो यहाँ पे h आएगा भाई। तो सेकंड नंबर जो इसमें आएगा यहाँ पे आप कहेंगे h टी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। एच टी में क्या होगा, द हाइट ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड क्या आएगा, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर प्लस टू वे एच, ये होता है आपका, किसी किसी बुक में एच टी लिखा रहता है, तो अच्छा ये लिखो जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, एच भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर आपका आएगा एच टी, फिर से इक्वल टू वी टी आ जाएगा, जो मैंने पीछे लिखवाया था, माइनस का हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ रिटार्डेशन, यूज ठीक है, जो कि ये देखिए किस आ रहा है, केस, ये केस क्या, भाई बॉल ऊपर जा रही है, जाहिर सी बात है कि भाई स्पीड कम हो रही होगी। पांचवा नंबर, पांचवा क्या होता है, एच टीथ बराबर u प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन, आपका इतना हो गया, ठीक है। सिक्स नंबर, सिक्स पर सेम आएगा, ठीक है। सिक्स क्या आएगा कि v एवरेज u प्लस वी बाई टू, ठीक है, और सातवां जो वी एम पी आपका आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ये सेम रहेगा आपका। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। देखिए साइन जो होता है भाई, साइन के लिए आता है, तो यहाँ पे लिखा जाता है साइन, ठीक है, साइन के लिए आते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये ऐसे दिख रहा है, तो आप कहेंगे देखिए ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, दोनों केस में। तो अगर ये बॉल यहाँ से फेंकी गई है, हाँ वो दिख रहा है नीचे आ रही है, और ये यहाँ फेंकी गई है, ये नीचे है, तो v जो होता है ये v, ये निगेटिव आता है, ये जो होता है u, ये निगेटिव आता है। अगर इसी बॉल को ऊपर फेंका गया
तो ये यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और ये वी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात आती है रेफरेंस पॉइंट। देखिए अगर हम लोग लेते हैं कोई बिल्डिंग ले लेते हैं, कोई टावर कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको बोलते हैं कि आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एच पता करना है, तो एच क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट होगा, इसके रिस्पेक्ट में आप नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे लिखा होता है ये इस तरीके से यहाँ पे कि हमने इस बॉल को यहाँ से फेंका होता है, सपोज ऊपर फेंका होता है, क्या बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट ये होता है। देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, क्या अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहे हैं तो एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आपका एच नीचे है, रेफरेंस नीचे में, वो रेफरेंस क्या, जहां से भाई क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे बात मैं और बता देता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रखा वैसे तो देंगे ही नहीं, कहाँ से भाई क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन जहां से शुरू होता है उसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि हमारा क्वेश्चन, जैसे हमने बोला कि हमने भाई किसी बॉल को किसी बिल्डिंग के टेरेस से नीचे फेंक दिया या ड्रॉप कर दिया, तो जहां से हमें ड्रॉप किया वो बिल्डिंग का टेरेस है, तो उसके रिस्पेक्ट में बॉल नीचे आ रही है, तो जहां से आप फेंक रहे हैं बॉल को वो रेफरेंस पॉइंट, और उसके रिस्पेक्ट में बॉल नीचे आ रही है, तो आपका एच निगेटिव आ जाएगा। तो एच का आंसर कोई भी है लेकिन वो निगेटिव आना चाहिए। उल्टा माने कि हमने किसी बॉल को किसी बिल्डिंग के ग्राउंड से ऊपर फेंका है या जमीन से ऊपर फेंका है, ग्राउंड से बिल्कुल में, ये मान लिया ये केस, ठीक है, ये केस क्या है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर भाई बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, ऐसे पहुंच जाएगी इसमें। तो इसके हम क्या बोलेंगे, जहां से बॉल फेंकेगी वो ग्राउंड पॉइंट है, और उसके रिस्पेक्ट में बॉल ऊपर ही जा रही है, तो आपका एच पॉजिटिव आ जाएगा इसमें। तो दिस थिंग इज कि अगर बॉल आपकी ऊपर जा रही है तो एच आपको पॉजिटिव आएगा, अगर वही बॉल ऊपर से नीचे आ रही है और रेफरेंस पॉइंट आपने ऊपर मान रखा है तो एच आपका निगेटिव आता है। ठीक है, तो एच निगेटिव हो सकता है, एच पॉजिटिव हो सकता है, एच को बोलते हैं पोजीशन आपकी, भाई क्या पूछना मुझे रखिए, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि व्हाट इज योर रेफरेंस पॉइंट। मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर रेफरेंस पॉइंट आपको वैसे तो देंगे नहीं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन जहां से बनता है हम उसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। अगर उसके रिस्पेक्ट में बॉल ऊपर जा रही है तो एच पॉजिटिव है, अगर उसके रिस्पेक्ट में बॉल नीचे आ रही है तो एच निगेटिव है। इसका मीनिंग आता है वेलोसिटी केस में अगर बॉल नीचे ही गिरती जा रही है, गिरती आ रही, गिरती आ रही है, तो यू वी सब निगेटिव आएंगे। अगर बॉल ऊपर फेंकी गई है तो यू वी सब पॉजिटिव है, सब ऊपर ही की तरफ है, सब लोग पॉजिटिव होते हैं। अब बस इसका आखिरी पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो बॉल चाहे ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ग्रेविटी इज ऑलवेज, अगर ग्रेविटी हमेशा नीचे ही रहेगी तो ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। ग्रेविटी वैल्यू -9.8 या 10 होती है, मान लेते करने के क्वेश्चन को। तो आप जब करेंगे न्यूमेरिकल तो वहां पे लिखेंगे -9.8, या आप लिखेंगे माइनस का 10 डाल दीजिएगा, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या माइनस का 9.8 लगभग एक ही बात है। जो कोई 10 तो इसलिए मानते हैं ताकि भाई जल्दी सॉल्व हो जाए, और उसका कोई मतलब तो होता नहीं है 10 लेने का। तो 10 को हम लोग मान रहे हैं, तो 9.8 को 10 ले रहे होते हैं क्योंकि भाई जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई जी की वैल्यू 9.8 है, या और भी वैल्यू 9.81 भी होती है, कहीं कहीं लिखी होती है, कहीं कहीं पे 9.89 कुछ लिखी रहती है, जो वैल्यू लिखी रहती है। तो भाई जो क्वेश्चन में लिखा है आपको वही माननी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्रेविटी क्या है, तो आप अपने मन से 9.8 या 10 जो आपको अच्छा लगे आप मान लीजिए। साइन हमेशा निगेटिव आएगा, माइनस आएगा, जी की वैल्यू हमेशा माइनस रहेगी, और न्यूमेरिकल करते समय आप हमेशा इनकी वैल्यूज चाहे वी हो, यू हो, एच हो, जी हो, विद साइन रखेंगे। टाइम का कोई साइन नहीं होता है, और टाइम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर टाइम की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो उसका मतलब गलत हो, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, टाइम की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं। अगर टाइम के दो आंसर आ रहे हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जो आपका निगेटिव हो तो वो तो गलत है, जो पॉजिटिव वो सही आंसर है। ये जो पीछे मैंने क्वेश्चन आपको कराया था ना, बस और कारवल कराया था, इसमें आपका 8 सेकंड आया था, 12 सेकंड आया था, तो 8 सेकंड भी पॉजिटिव आया था, 12 सेकंड भी पॉजिटिव आया था। तो इसका मतलब ये था कि भाई
दोनों आपके मतलब सही आंसर है, ऐसा नहीं कि कोई गलत आंसर है। तो पहले 8 सेकंड में वो कार बस को कैच कर लेती, और अगले 12 सेकंड जैसे होते हैं, 9, 10, 11, 12, तो वही बस पीछे से आगे फिर कार को कैच कर लेती, ओवरटेक कर लेती, और अब उन्हें आगे निकल जाती। ये इसकी भाई पूरी जो आम कहानी होती जो आपको आनी चाहिए समझ। तो ये इसका कॉन्सेप्ट जो आप लिख लीजिए, ग्रेविटी के बारे में लिख लीजिए हमेशा, इट इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, यू कैन से हियर। जी ठीक, ऑलवेज निगेटिव। देखिए टाइम। ठीक है, अब करना कैसे है इसमें भाई? सबसे पहले तो एक काम करिए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम ने दिखाया वैसे बड़ा सा भाई, अच्छा सा डायग्राम बना दिया। ये ऐसे एक बॉल गई, ये ऐसे एक बॉल गई, ठीक है। तो कहीं ये बॉल यहाँ से आएगी, और ये यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से आएगी, और ये क्या है, यहाँ पहुँच जाएगी। अब तो देखेंगे ऐसे, कहेंगे इसकी हाइट कितनी आएगी, इसकी हाइट इसकी अच्छी आएगी। स्पीड क्या है, यू है, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसा। अब मान लीजिए ये भी मान सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको लगे सपोज 10 सेकेंड, तो वापसी में 10 सेकंड लगेंगे, तो पूरा आपका 20 सेकंड हो जाएगा। तो 20 सेकंड के बाद बॉल फिर से वापस आ जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तरीके और भी करने के, मैं आपको दिखा देता हूँ। यू के अंदर रखा आपको, देखिए बॉल ऊपर फेंकी गई ना, तो प्लस का 40 मीटर पर सेकेंड। जी क्या था, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी इतना है। सिंस देखिए ये क्या आता है, अब देखिए मैं लगा सोचूं कि मैं लगा दूं एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इससे मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे टाइम तो पता नहीं है। तो मैं लगाऊंगा वी स्क्वायर इक्वल टू, ये लगा दूंगा सिंस वी स्क्वायर एच, वी क्या होता है 0, यू क्या होता है प्लस का 40, जी क्या होता है माइनस का 10, एच क्या आप जानते नहीं है, पूरा उठा के यहाँ ले आओ तो आपको 20 आएगा।
ये आपको 1600 आ जाएगा। तो एच कितना आएगा आपका? देखिए प्लस का टी है, तो प्लस का टी क्या बताएगा कि भाई आप ऊपर गए, ठीक है, ये बताएगा। अब आएगा ये कि टाइम क्या लगेगा, टाइम पता कर सकते हैं। तरीके ये मान लो यहाँ से तक आप गए तो आपको लगा टी सेकेंड, तो आपसे भी टी सेकेंड लगेगा, ऐसा बोल सकते हैं। सिंस v क्या होता है, u प्लस जी टी, v क्या था 0, u क्या होता है प्लस का 40, g क्या था माइनस का 10, t इतना, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10t 40, तो t कितना आएगा 4 सेकेंड, तो 2t कितना आएगा 8 सेकेंड। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आफ्टर, ठीक है, कि अगर मैं ये मान लेता हूँ इस तरीके से, ऐसे मैं पढ़ा देता हूँ कि भाई बॉल जो यहाँ से वापस आई तो उसको यहाँ से पूरा वापस आने में, ठीक है, पूरे यहाँ तक आने में लगे टी सेकेंड। ये टी और कोई नहीं है बल्कि 2t, ये जो 2t लिखा है ना ये तो आपका टी सेकेंड है, मैंने मान लिया। लेकिन अब टी मेरा पूरा पूरा आएगा इसलिए हम तो 2t नहीं बोल सकते। तो यू कैन से आप सिंस एच क्या होता है, यू कैन से ut हाफ डी टी स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर टाइम आपका आएगा टी सेकंड आएगा कैपिटल टी, तो एच क्या आपको 0 आ जाएगा, 0। यू क्या होगा प्लस का 40, टी क्या होगा टी प्लस का हाफ, जी क्या होता है माइनस का 10, और होगा टी का स्क्वायर आता है, ठीक है। यहाँ से कितना बनेगा आपका ये 40t है, 2 से 5 बराबर 0, ठीक है। इसको कॉमन करो 5t, ये कितना आएगा 40 है तो 8 आएगा, देखिए आपका आएगा ना 8 बराबर 0। ये कितना है देखिए, ये 0 होगा नहीं, 5 0 होगा नहीं, तो आप कहेंगे 8 माइनस टी 0, 8 माइनस टी 0, तो टी कितना आएगा 8 सेकंड, तो आपको टी डायरेक्ट आपका जाएगा 8 सेकंड रहेगा। एक और तरीका है इसको करने का, देखिए जब टी सेकंड बीत जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी के नीचे आएगी, ये वेलोसिटी होगी, ये कितनी होगी, ये भी आपकी होगी, ये ऊपर कितनी है ठीक है ना 40, तो मैथ्स की 40 आ जाएगी। सर एक आप बोल मिनट, सकते हैं u प्लस जी टी, अब इसको ऐसा करेंगे, v कितना आपका है, v आपका माइनस का 40 आ जाएगा, u क्या होगा प्लस का 40, g का माइनस का 10, और t का ये आपका आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो कहेंगे 10t बराबर 40 को उठा के यहाँ ले जाओ, तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80, तो 10t कितना आएगा 80, तो t कितना आएगा 8 सेकंड। मीनिंग होता है कि भाई क्वेश्चन करने के रास्ते एक नहीं होते, कई सारे हैं। जिस समय आप ये सीख जाएंगे कि हाँ भाई इसको ऐसे नहीं यार ऐसे कर लो, एक एक क्वेश्चन करने के आपके पास 2 रास्ते होंगे, समझ लो उस दिन आप एक्सपर्ट हो गए, फिर आपको कोई फिजिक्स में हरा नहीं सकता, समझे, आप तो सारे क्वेश्चन बनेंगे।